गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद्र महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका पुरोहित। मैं आपकी डीएलएड की एसएसटी की क्लास कंटिन्यू करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था सिकंदर का बेसिक इंफॉर्मेशन एंड उनके युद्धों का हमारे भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सिकंदर ने कब भारत आया, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। ठीक है, तो सिकंदर की मृत्यु कितनी ईस्वी में हुई, ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, अब जो अभी इस क्लास में जो हमें पढ़ना है वो है सिकंदर का भारत पर आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक है, सिकंदर, कुछ लोगों ने लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था कि कुछ विद्वानों ने ऐसा माना है कि सिकंदर के जो आक्रमण थे उसका भारत पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो सिकंदर की युद्ध की घटनाएं थी वो मात्र एक घटना था। क्यों? क्योंकि वो 19 माह तक भारत में रहा और सिर्फ संघर्ष करता रहा। वो किसी भी एक क्षेत्र में अपना स्थायित्व नहीं बना पाया। वो पूरे 19 माह तक भारत में संघर्ष करता रहा और 19 माह के बाद वो भारत से वापस लौट गया। पर वो भारत से जब वापस लौटा तो वो यूनान ना जाकर भारत के ही पश्चिमी उत्तर भाग में ठहर गया। जब वो वहां ठहरा तो उसे भीषण बुखार ने जकड़ लिया और 33 वर्ष की उम्र में सिकंदर की मृत्यु हो गई। देन उसके बाद क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य, उस समय जो राजा थे वो क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जितनी भी यूनानी सभ्यता थी, जो भी इसकी संस्कृति की यहाँ छाप थी, उन्होंने उन सबको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। पर ऐसा नहीं है। सिकंदर ने जब भारत पर युद्ध किया तो उस युद्ध से कुछ ना कुछ हम भारतवासियों के ऊपर कुछ आर्थिक प्रभाव पड़ा, कुछ राजनीतिक प्रभाव पड़ा और कुछ सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। देन वी विल डिस्कस ऑल दीज इफेक्ट्स। ओके, तो फर्स्ट वी आर डिस्कस राजनीतिक प्रभाव, है ना, पॉलिटिकल इफेक्ट। अब क्या है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके भारत के उत्तर पश्चिम के निवासियों पे राजनीतिक पाठ पड़ा है। राजनीतिक पाठ पड़ा है। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण ने उत्तर पश्चिमी निवासियों को राजनीतिक पाठ पढ़ाया। और उत्तर पश्चिम के निवासियों को ही क्यों पढ़ाया? क्योंकि सिकंदर ने भारत में कहाँ से प्रवेश किया था? पंजाब की सिंध नदी से। कहाँ से? पंजाब की सिंध नदी से। ठीक है, तो सिकंदर ने आक्रमण ने उत्तर पश्चिम के निवासियों को राजनीतिक पाठ पढ़ाया, है ना। सेकंड जो इसका इफेक्ट था राजनीतिक, वो क्या था? भारत के इतिहास के, अगर सिकंदर के आक्रमण का भारत के इतिहास के निर्माण में बहुत सहायता की। क्योंकि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उसकी तिथि क्या थी? निर्धारित थी। जब हमें सिकंदर के आक्रमण की तिथि हमारे पास निर्धारित थी तो उसके पहले जो भी घटनाएं थी उन घटनाओं को हमें क्रमवार करने में, निश्चित समय देने में क्या मिली? हमें सहायता मिली। तो इससे क्या हुआ? हमारे भारत के इतिहास के निर्माण में हमें क्या मिली? सिकंदर की युद्ध से सहायता मिली। नेक्स्ट क्या था? राजनीतिक दुर्बलता के साथ साथ सैनिक दुर्बलता की भी जानकारी मिली। क्या? जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो हमें ये पता चला कि हमारे भारत में राजनीतिक दुर्बलता के साथ साथ हमें सैनिक दुर्बलता की भी अभाव है। क्यों? क्योंकि जो सिकंदर की सेना थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी, बहुत ही विशाल थी, जबकि हम भारतवासियों के पास उतनी जो सेना थी इतनी बलशाली नहीं थी। बहुत सी चीजों की उसमें क्या था? अभाव था। तो हमें ये जानकारी मिली और फिर धीरे धीरे हमने उस चीजों को क्या किया? बढ़ाया। नेक्स्ट क्या है? यूनानियों से सेना की सुरक्षा, संगठन तथा युद्ध कौशल को सीखा। अब क्या है? जब सिकंदर क्या था? एक यूनानी राजा था। ठीक है, तो सिकंदर ने क्या किया? यूनानियों की जो सेना थी उनकी, मतलब वहां के जो सैनिक थे वो बहुत सुशिक्षित थे, उनको एक साथ संगठन में रहने की शिक्षा दी गई थी। उनको युद्ध कौशल में इतना निपुण किया गया था कि कैसा भी व्यक्ति, कितनी भी बड़ी सेना उनके सामने आ जाए तो वो उसको क्या कर सकते थे? परास्त कर सकते थे। तो यूनानियों की सेना से भारतवासियों ने क्या सीखा? सेना की सुशिक्षा, सेना का सुसंगठन और युद्ध कौशल। ये सारी बातें हमने कहाँ से सीखी? जब हमारे भारत पे सिकंदर का क्या हुआ? आक्रमण हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पे आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, है ना। तो जब यूनानियों ने व्यापारिक संबंध स्थापित होने से यूनानी कौशल मुद्राओं का प्रचलन,
जब भारत और यूनानियों के बीच जो व्यापारिक संबंध स्थापित हुए वो किससे हुए थे? सिकंदर के आक्रमण के बाद ही, ठीक है। तो यूनानियों से व्यापारिक संबंध जैसे स्थापित हुए तो यूनानी कौशल की जो मुद्राएं था उनका प्रचलन क्या हुआ? भारत में शुरू हुआ। उससे पहले जो भारतीय मुद्राएं चलती थी, तो यूनानी प्रचलन की जो मुद्रा है उसमें भारत की शुरुआत कब से हुई थी? इस युद्ध के बाद से। दीनार यूनानी मुद्रा द्रम का ही हमारे भारत में मुद्रा चलती थी पहले दिनार, आप सब बोले अभी भी है। तो जो दिनार है वो यूनानी मुद्रा द्रम का ही एक रूप है। फिर क्या था? जल मार्गों और स्थल मार्गों से वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा। इससे पहले जो भारतवासी थे वो जल मार्ग के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान करना नहीं जानते थे, लेकिन यूनानियों के आक्रमण के बाद भारतवासियों ने जल मार्ग और स्थल मार्ग से वस्तुओं का आदान प्रदान करना सीखा, एक व्यापार करना सीखा। अब सिकंदर ने इससे क्या है? सिकंदर के जाने के बाद भी हमारा यूनानियों से जो क्या था? व्यापारिक संबंध बना रहा। नेक्स्ट क्या है? सिकंदर ने एक जल मार्ग और 3 स्थल मार्गों का पता लगाया। सिकंदर ही वो राजा था जिसने एक जल मार्ग खोज निकाला और 3 स्थल मार्ग का पता लगाया, और जिससे इन मार्गों के द्वारा भारत पाश्चात्य देशों के साथ संबंध स्थापित करता रहा। अब क्या उसने जो 4 मार्गों की खोज की थी उन मार्गों के द्वारा ही सिकंदर के भारत से जाने के बाद भी भारत विदेशी सभ्यताओं के साथ अपना व्यापार क्या करना? व्यापार का प्रसार कर सका, पाश्चात्य देशों के साथ वो एक संबंध स्थापित कर सका। नेक्स्ट क्या है? सांस्कृतिक प्रभाव। अब क्या था? सांस्कृतिक प्रभाव मतलब वहाँ की संस्कृति को कुछ हमने लिया या नहीं लिया, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? जितने भी यूनानी राजा थे उनको क्या निकाल दिया था? भारत से बाहर निकाल दिया था। लेकिन क्या था? ये जो यूनानी थे ये भारत से बाहर ना जाके कहाँ बस गए थे? पश्चिमोत्तर भारत में की सीमा पर रहने लगे थे। जब ये यहाँ की सीमा पर रह रहे थे तो क्या हो रहा था? सीमा यूनानी लोग और भारतवासियों की संस्कृति को, एक दूसरे की संस्कृति को समझने का क्या करने लगे थे? प्रयास करने लगे थे। कुछ हमने उनकी संस्कृति गेन की थी, कुछ उन्होंने हमारी संस्कृति गेन की थी, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि सिकंदर के आक्रमण का हमारे भारत पर आर्थिक प्रभाव भी पड़ा, राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा और सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा, ठीक है। इन शॉर्ट हमें इतिहास की जानकारी मिली, यूनानी मुद्राओं का प्रचलन हुआ, संस्कृति को समझने का मौका मिला। तो आज जो हमारा टॉपिक है यही कंप्लीट होता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हिस्ट्री में बचा है वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो कल हम जैन धर्म स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इससे कुछ क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पोरस कहाँ के राजा थे? तो पोरस कहाँ के राजा थे? केकस के। कहाँ के? केकस के राजा। पोरस केकस के राजा थे जो बहुत ही शक्तिशाली और वीर योद्धा थे, ठीक है। अब एक सेकंड क्वेश्चन है जो कभी कभी पुट अप कर दिया जाता है कि तुम मेरी सीमा पर मिलना, ये कथन किसने कहा था? तो मैंने आप लोगों को कल क्लास में बताया था कि जब सिकंदर राजा पोरस को पत्र भेजते हैं तो वो बोलते हैं कि आप आत्मसमर्पण कर लीजिए। तो राजा पोरस क्या बोलते हैं? मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, तुम मुझे मेरी सीमा पर मिलना, मैं तुमसे क्या करूंगा? युद्ध करूंगा। तो यह कथन किसने कहा था? राजा पोरस ने सिकंदर से कहा था। ऐसे ऐसे शॉर्ट कुछ क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट कल हम जैन धर्म लेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।